खानोवाला में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवाए जा रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा और तहसीलों में कार्य करवा दिए जाए। इसमें गांव वालों को किसी तरह के कोई संशय या भय में रहने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं परवेज खान। पंजाब केसरी देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त मैं सोम नदी पुल के पास खड़ा हूं और आपसे देख सकते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी की वजह से तकरीबन पिछले साल 14 गांव में पानी घुसा है, जिससे ना सिर्फ गांव में जानी एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, इसके अलावा जो है बहुत सारा नुकसान हुआ था। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है अस्थाई बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन इस बार जो अस्थाई बंदोबस्त हैं वह नाकाफ़ी लग रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं वो एकजुट हुए हैं। चिंतपुर और खानोवाला गाँव के जो ग्रामीण हैं, इस बार उनको फिर से जो है तबाही का जो है खौफ सता रहा है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे से देख सकते हैं कि ये सोम नदी का जो है, यहाँ से जब पानी आता है उसकी जो टक्कर है वो यहाँ पर लगती है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी सीधा यहाँ पर आएगा तो ये जो पटड़ी है ये बड़ी नाजुक है, और यहाँ से टूट जाने के बाद जो पानी है वो जो है गांव की तरफ जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि इस पटड़ी को मजबूत किया जाएगा, लेकिन मानसून सीजन आने वाला है और प्रशासन की तरफ से जो है वो बंदोबस्त नहीं किए गए हैं जिससे ग्रामीण संतुष्ट हो सके। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह है जी। खानोवाले का निवासी हूँ, रहने वाला जी। पिछले साल जी पट्टी टूटने से बहुत नुकसान हुआ है जी। तो पानी रोका भी गया है जी, रोकने से भी बस कच्चे कट्टे से लगे हुए हैं। कहते हैं जी कर दें, अब तक कोई ठीक नहीं हुआ जी बिल्कुल भी। और गांव में बिल्कुल सारा तबाही मच गई है जी बिल्कुल भी। और प्रशासन आया है ट्रैलियों में घूम घूम के चले गए, वीडियो भी बनाई कर देंगे। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब 1 साल बीत गया जी, देखो बिल्कुल भी अभी तक भी पटड़ी पे कोई भी काम नहीं लगा बिल्कुल भी जी। 1 महीना रह गया, क्या लगता है कि पूरा काम हो ना जी ना, बिल्कुल भी 10-15 दिन की बात रहेगी ये तो। बस अगर रात को बारिश हो जाए, रात को पानी आ जाएगा, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ है। क्या लगता है कि इस बार जो स्थिति थी पिछले साल की तरह बन सकती है? उससे ज़्यादा भयानक हो सका जी। जैसे मौके के हालात हैं, यहाँ मौके पे देखने पे जी प्रशासन अपनी कार्रवाई में बिल्कुल ही ढील कर रहा है जी। यहाँ ठेकेदारों ने ज़मीन भी मिल गई, सारे काम करने के लिए लापरवाही बरत रहे जी। पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे यहाँ नुकसान कितना होगा जी। मौके के हालात पर यहाँ पर ना कोई पत्थर लगा ना कुछ जी। 15 दिन की रह रहे बीच में, 15 दिन में तो यहाँ सबको तबाही मिलेगा जी। मंजर सामने हो गया आंखों के, बिल्कुल क्या है, कुछ भी नहीं है जी। ये रह रहा रेती की डांग सी, जहाँ पानी आया ये साफ है जी। 15 दिन का टाइम के अगर चला, ये कुछ भी नहीं है जी। रात ने आएगी बारिश, सारा गांव 15 गांव है कम से कम, सब में पानी होगा जी। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है जी, टाइम के मुताबिक अगर काम हो रहा तो बच जाएंगे, यानी डूबेंगे जी। कोई समाधान नहीं है जी। क्या लगता है कि हालात पिछले साल जैसे हो सकते हैं उससे भयंकर हो सकते हैं? पिछले साल से भी ज़्यादा भयंकर हालात हो सका जी। जब काम ही नहीं लगेगा तो पानी तो आपकी गांव की तरफ जाएगा, नदी में नहीं पानी रहता। क्यों रेत तो जहाँ से पानी लगा रेता टूट जाएगा। अब चिंतपुर गांव के नंबरदार हैं, किस से आप मिले हैं, किस से आपने गुहार लगाई है? डीसी से मिले, एसडीएम से मिले, बीडीओ से मिले, सिंचाई विभाग पर रोज जा ही रहे। क्या कहते हैं? काम कराएंगे जी। पहले तो कहेंगे जी टेंडर नहीं होया, अब लगे टेंडर तो हो गया, पर कहा जगह नहीं मिल रही, जगह भी दुआ दी हम ठेकेदार थे, फिर भी नहीं पत्थर आ रहा जी। तो और क्या मानकर चलते हैं, क्या लगता है कि समय रहते यहाँ पर काम किए जाएंगे और जो काम होने चाहिए थे वो समय पर हो जाएंगे? नहीं देखियो जी, तो हमने तो न्यू लगता नहीं है अभी यहाँ हो जाएगा। जो आज के टाइम के हालात के हिसाब से यहाँ काम है रहा, क्योंकि बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा अभी यहाँ काम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल भी। क्योंकि हम पिछले हफ्ते एसडीएम साहब के पास गए थे, एलिगेशन महकमे का एसडीओ वहाँ पर आया था, दूसरे आए थे, सारे ने कह दिया आएंगे। अब तक तो यहाँ कुछ नहीं है, पिछले हफ्ते का आज तक कुछ नहीं है अभी बिल्कुल। आप देख लो, अगर आपने नजर आए रहो अभी यहाँ अगर कोई काम होने का मतलब वो है, जब काम ही नहीं होने का तो फिर तो यहाँ डुब्बे डबाए पड़े जी। जिस दिन पपिछले साल उससे भी ज़्यादा, पिछले साल तो आधा चमस्सा चला गया था जिस वक्त पटड़ी टूटी थी। ईब का पहली बार में टूट रही। अच्छा, ईब का तो आई नहीं भी, जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब कट्टे सारे बुद्धे हो चुके हैं सारे, देख लो आप सामने। ये कोई मारे बताने की जरूरत नहीं, आप भी देख लो। प्रशासन भी ना, यहाँ कोई प्रशासन कह रहा, यहाँ ना यहाँ कोई कह रहा बिल्कुल भी देखने के लिए। हम तो यही कह रहे भी इसने कर दो। हमने ना प्रशासन से कोई दुश्मनी ना सरकार से, हम तो कहा भी हमारा काम कर दो। हमने क्या उस चीज़ का हुआ है, जब काम नहीं करांगे देखो फिर तो ये तो 5-10 गाँव जोन से खत्म है
सर। तो आपके बता दूं कि पिछले साल जो है सोम नदी में जो मानसून सीजन में रौद्र रूप देखने को मिला, तो यहाँ पटरी टूटकर जो है 14 गांव जो है प्रभावित हुए से ना सिर्फ इनको नुकसान हुआ था, बल्कि एक व्यक्ति की डूबने से मौत भी हो गई थी। कई गांव के जो लोग थे वो बेघर हो गए थे और किश्ती के सहारे जो है घर तक पहुंच रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है अस्थायी बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन वह अस्थायी बंदोबस्त अभी तक जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि इस पटरी को मजबूत किया जाएगा, लेकिन प्री मानसून आने वाला है और प्रशासन की तरफ से अभी तक जो है पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को डर सता रहा है कि अगर पिछले साल जैसे हालात हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे। हालांकि प्रशासन के जो गांव के लोग हैं वह प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन मिले हैं, काम नहीं हुआ है। अब देखना होगा मानसून से पहले जो है ये पटड़ी कितनी मजबूत होती है और ग्राम के लोगों को कितना भरोसा मिल पाता है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। खानोवाड़ा में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवाए जा रहे हैं, जिसका मटेरियल साइट पे लगभग पहुंच गया है। तो अभी मैं कल भी रिव्यू लिया था, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो तहसीलों में कार्य करवा दिए जाए। इस बार मटेरियल का थोड़ा इशू है, तो मटेरियल अभी पूरी मात्रा में वहाँ नहीं पहुँचा है। तो लगातार प्रशासन इरिगेशन डिपार्टमेंट से और अदर डिपार्टमेंट से टाई अप करके तो हम अब जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है वो तय सीमा में करवाएंगे। तो इसमें गांव वालों को किसी तरह के कोई संशय या भय में रहने की जरूरत नहीं है। तो तय सीमा में और गांव वालों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लड प्रोटेक्शन वर्क करवा दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।